कोरोना की दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी, तब आपने मरीजों की सिसकियां लेती दर्दनाक तस्वीरें देखी होंगी। कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से दम तोड़ दिया था क्योंकि समय रहते उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिली थी। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखे जवाब में अब ये कहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी जान नहीं गई। ये दावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के हवाले से किया है। जी हाँ, सरकार ने साफ कह दिया है कि एक भी मौत कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। अब इस सरकार को अंधी कहें, बेशरम कहें या फिर निर्लज कहें या क्या कहें, आप खुद सोचिए। इतनी असंवेदनशील सरकार शायद ही कभी देश में देखने को मिली हो। जब राज्यसभा में सांसदों ने संक्रमण पर चर्चा शुरू की तो गंगा में बहती लाशों का जिक्र करते हुए बात संक्रमण के दौरान उन टूटती सांसों तक जा पहुंची जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा था, आंखें भर आई थी, दिल दहल उठा था। लेकिन इन मौतों से देश की सरकार को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार तब भी अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी और अब भी सरकार ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया है। देश की मोदी सरकार आज संसद में सबके सामने कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की तस्वीरों को, लोगों के तड़पते हुए उन उखड़ती हुई सांसों को, सभी तस्वीरों को झुठलाने में लगी है, जिसे महामारी की दूसरी लहर में देखकर हर एक की आंखें नम हो गई थी। भले ही हालात आज थम जाने पर आज मोदी सरकार उन तस्वीरों को झुठलाने में, लोगों को भटकाने में लग जाए, लेकिन वो दिन भूल से भी भूले नहीं जाएंगे। ऐसा बेतुका बयान देने वाली सरकार को ये तस्वीर याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर झूठी नहीं थी जो योगी राज के उत्तर प्रदेश से सामने आई थी, जहां एक महिला ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने पति की जान बचाने के लिए उन्हें मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस कि बचा नहीं पाई। वाराणसी में आशा श्रीवास्तव नाम की एक महिला ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा था। मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत हुई थी और कई मरीजों ने आत्महत्या कर लिया था। अब जरा एक नजर इन खबरों पर भी डालिए। तिरुपति के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में 5 मिनट की देरी से 11 कोरोना मरीजों की जानें चली गई थी। ये खबर साफ दिखाती है कि ऑक्सीजन की कमी से 11 लोगों की मौतें हुई थी। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त, ये सारी तस्वीरें उस वक्त की स्थिति, उस वक्त के हालात को बयां कर रही है, जिसे सरकार और उनके मंत्री अब मानने से इनकार कर रहे हैं। ये आंसू, ये चीख, ये पुकार, ये सब आज स्वास्थ्य मंत्री के लिए एक झटके में झूठे और फर्जी हो गए हैं। लेकिन इसको कैसे झूठलाएंगे, इससे कैसे दूर भागेंगे, जब दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थी, जिसके बाद भी केंद्र सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर ढीठ बनी बैठी थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट सामने आया और उसने सीधा फटकार लगाते हुए ये कहा था कि अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई तो सीधा लटका देंगे। ऑक्सीजन की कमी से मौत होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करना अपराध है और ये किसी तरह से नरसंहार से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को फटकार लगाई थी, फिर भी आज स्वास्थ्य मंत्री इसे झुठलाने पर लगे हैं। केंद्र की मोदी सरकार इसे झुठलाने पर लगी है। इस पत्र को आखिर कैसे सरकार गलत साबित करेंगे, जो योगी जी के मंत्री ने अपने सरकार को लिखी थी और ऑक्सीजन की कमी पे उन्हें आईना भी दिखाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रबंधन को लेकर के योगी सरकार की मशीनरी पर बीजेपी के विधायक, केंद्रीय मंत्री ही सवाल उठा रहे थे। बीजेपी के तमाम एमएलए लगातार सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर ये कह रहे थे कि प्रदेश में वो असहाय महसूस कर रहे हैं और मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। लखनऊ मध्य के एमएलए और मंत्री ब्रजेश पाठक से शुरू हुए सिलसिले में एक के बाद एक कई बीजेपी मंत्री और विधायकों के नाम जुड़ते चले गए, जो लगातार केंद्र सरकार से लेकर के राज्य के योगी सरकार को पत्र लिख करके बार बार हालातों से अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे। तो आज भले ही केंद्र सरकार ने लिखित जवाब में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इन मौतों से इनकार किया हो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की सच्चाई मोदी सरकार भी अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।